हेलो दोस्तों, तो आज हम HP के 1005 प्रिंटर मॉडल का जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जो कि आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पर पूरी विधि दी गई कैसे आप इसे अनबॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका ऊपर का रबड़ क्रॉप करेंगे, काटेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक ऊपर ही सबसे पहले एक लेटर दिया जाता है, जिससे कि इसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि ये किस प्रकार आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पर आपको सबसे पहले एक केबल मिल जाती है, जो कि आपको डायरेक्टली इसमें कनेक्ट करनी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पेज रखने के लिए होता है, जो नीचे लगाया जाता है, जो हम आपको अभी बाद में बताने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पे खोल के आपको दिखा देते हैं कि यह प्लास्टिक का, और नीचे जो जिस पर हम अपने पेज रख सकते हैं वह दिया गया है। तो इसे हम एक साइड अभी रख देंगे, और एक साइड रखने के बाद हम इसे और निकालेंगे। इसके बाद ये दी जाती है आपके लिए केबल, जो कि आपके UPS से और डायरेक्टली आपके CPU से डायरेक्टली आपके इस प्रिंटर में कनेक्ट होगी। सो इसको भी हम एक साइड अभी रख देते हैं, और अब हम इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए इसे ओपन करते हैं। यहाँ से हम इसे प्रिंटर डायरेक्टली यहाँ से उठा लेंगे, और यहाँ पर आपको आसानी से उठाना है, 2 लोगों की सहायता से उठाना, ताकि इसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। इसको निकालने के बाद यहाँ पर आपको इसे भी ओपन कर लेना है, इस पन्नी को इसे हटा देना है। आप देख पा रहे होंगे प्रिंटर बिल्कुल आपको इसी प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से ही आपको एक जो है एक बटन दिए जा रहे हैं, जो जहाँ से आपको कैंसिल, आपको डार्क और लाइट करने के लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको कॉपीज कम जाना करने के लिए ऑप्शन है, और यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कॉपी जो आपको ग्रीन दिख रहा था उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पेज जो बाहर आता है, और नीचे आपके पेजेस रखे जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप बस इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। बाकी इसके बाद आपको जो बटन दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन बटन है, लिखा हुआ है स्टार्ट कॉपी, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका स्टार्ट कॉपी होगा। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया गया है, जो नीला चिट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो आपको पीछे मैं दिखा दूँ, ये है, इसको हम ओपन करेंगे, और यह नीचे जो पेज रखने के लिए होता है यह वहाँ लग जाता है। और बाकी अब हम इसको नीचे आपको लगा के दिखा रहे हैं कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं। इसके हम पहले नंबर इसके टैप को यहाँ से निकालेंगे, और इसको जो है ओपन कर लेते हैं। इसके बाद अब आपको इसे खोलना है, और यहाँ पर जो टैप दिख रहे हैं आपको, ये टैप भी इसके टैप से निकाल देना है। यह टैप निकालने के बाद, क्योंकि यह आपके ऊपर जो यहाँ से जहाँ से पेज आपका बाहर आएगा वहाँ पर लगता है, और यह केबल जो कि आपके डायरेक्टली प्रिंटर से कनेक्ट होने के बाद आपकी लाइट के बोर्ड में कनेक्ट होगी। सो इसे भी हम खोल लेते हैं, और आपको यहाँ पे लगा के भी हम दिखा देते हैं कि आप इसे कैसे, इसमें पीछे इसकी जो एक स्विच दिया होता है वहाँ पर आपको इसे लगाना होता है, और उसे ऑन करने के बाद आपको इसका प्लग है जो आपके लाइट बोर्ड में आपको इसे कनेक्ट कर देना है। इसे हम पीछे लगाएंगे इसका जो कनेक्शन देख के, और इसके बाद यहाँ पर ऊपर एक बिल्कुल आपको एक काला स्विच मिलेगा, उसे आपको ऑन कर देना है। और ये जो है यह है डायरेक्टली आपके डाटा केबल, जो कि आपके CPU से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें से आपको जो ये पतली वाली पिन है वह लगानी है आपको यहाँ पर कॉर्नर में, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रिंटर के पीछे। और जो दूसरा वाला जो USB डाटा केबल का पिन है वह हमें आपको लगाना होगा अपने CPU में। सो यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं, और इसे हम एक साइड रख देते हैं। इसको हम अभी बाद में जब चालू करेंगे तब आपको करके दिखाएंगे। इसके बाद अभी आपको इन सबको हम एक साइड रखेंगे, क्योंकि अभी हम इसे चालू नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम इसे चालू करके आपको दिखाएंगे। इसमें CDs भी आती हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा इसे कैसे लोड करना है। अब हम इसका टैप खींचेंगे। इसका टैप निकालने के बाद जो आपको यहाँ पर नीला एक और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसे निकालने के बाद इसे आपको प्रिंटर के आगे लगाना है, जहाँ से कि पेज बाहर आता है। सो इसे उठाएंगे, और अब हम आपको यहाँ पर लगा के दिखा दे रहे हैं। अभी इस प्रिंटर को हम पहले हम प्लग्स को निकाल लेते हैं, स्विच को, और इससे प्रिंटर को हम घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद जो आगे का साइड है यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यह जो है यह है नीचे के लिए, जो ताकि आपके जो पेजेस हैं जो आप पेजेस में रख सकें, और पेज यहाँ से प्रिंटर आपका लेगा, और ऊपर से आपको कॉपी करने के बाद यह पेज आपके लिए वापस कर देगा। यहाँ पे इसका टैप निकालेंगे, और अब आपको इसे सिंपली यहाँ पे जो ये दिया गया है आपके लिए ऊपर नीचे करने, यहाँ पर ये पेज को सेटअप करने के लिए दिया गया है। अभी आपको कुछ समय बाद समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर जो है इसकी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर जो स्कैनर है। अब हम यहाँ पर इससे नीचे आपको पहले फिट करके दिखा दे रहे हैं। तो आपको जो ये दो दिख रहे हैं, यहाँ से आपको इसी प्रकार जो आगे
बिल्कुल इसी तरह लगा देना है ताकि आपका जो है पेज की रखने के लिए जगह सेटअप हो जाए। अब आपको यहाँ पर रखने के बाद आपको नीचे से आप पेज डाल सकते हैं और इसको हम पीछे कर देंगे ताकि यहाँ पर आप पेज निकालने और डालने के लिए इससे बस जाना आपके लिए परेशानी ना आए। अब यहाँ पर आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको हमें ऊपर लगाना है, क्योंकि जब पेज कॉपी होने के बाद बाहर आता है तो वह इस पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पेज बाहर आके मिल जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि आप इससे कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो पीछे वाला प्लग है उसे लगाएंगे। प्लग लगाने के बाद प्लग को डायरेक्टली हम बोर्ड में कनेक्ट करेंगे और बोर्ड में जो आप देख पा रहे हैं यह प्लग हम लगा रहे हैं और डायरेक्टली लाइट के बोर्ड में आपको फिर से कनेक्ट कर देना है। लाइट में बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद आप इससे कॉपी करने के लिए बिल्कुल तैयार कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम इसे पहले लाइट की प्लग में लगा दे रहे हैं ताकि यह काम करना शुरू हो जाए। हम यहाँ पर पहले टेबल पर रख देते हैं अपने जहाँ पर हमें सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद यहाँ पे आपको वह प्लग उठाना है जो कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। जो आपको प्लग दिया गया है वह प्लग उठाने के बाद आपको डायरेक्टली अपने लाइट के बोर्ड में लगा देना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे। उसके पहले आपको यहाँ पर पेजेस को डाल देना है ठीक इसी प्रकार जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आपको अपने पेज को सभी के लिए नीचे डाल देना है और डालने के बाद इसे इस प्रकार से बंद कर देना है ताकि यहाँ से आपका जो पेज सेटअप हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने जो प्लग है उस प्लग को आपको लाइट के बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। आप देख पा रहे हैं पीछे से आपका स्विच चालू होना चाहिए और यहाँ पर आपको लाइट के बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। उसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट कॉपी का, कैंसिल का। आप जैसे यहाँ पे रखेंगे आपको सबसे पहले तो कुछ समय पर इसकी सेटिंग भी करनी होगी, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में भी अच्छी तरह से बता दूंगा। यहाँ पर अब आपको जो भी कॉपी करना है वह कॉपी आप यहाँ पे रखेंगे और कॉपी रखने के बाद आपको इसे शट डाउन मतलब आपको इसे बंद कर देना है। इसके बाद आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ओके का बटन, आप इस पर क्लिक करके या नीचे स्टार्ट कॉपी पर क्लिक करके कर सकते हैं। आप जो डार्क और लाइटर लिखा हुआ है इससे आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। अगर आप कम डार्क करना चाहते हैं तो डार्क, कम डार्क और ज़्यादा भी डार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 से 99 मतलब 1 से 99 तक कॉपीज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। इनमें से आप कहीं कितनी भी कॉपी को बढ़ाकर उनकी क्रम जो आपको ओके के दाएं और बाएं में जो बटन दिख दे रहे हैं वहाँ पर आप इसकी कॉपीज़ को बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे 5 4 3 2 1 इस प्रकार से आप कम बढ़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे स्टार्ट कॉपी का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपका नीचे से जो पेज है वह ले लिया जाएगा और ऊपर से कॉपी होने के बाद लेआउट बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम स्टार्ट कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं जो हमने कॉपी रखी थी वह कॉपी होकर बाहर आ चुकी है। अब इसको अगर हम दोबारा से करना चाहते हैं तो हम वही रख सकते हैं और फिर वही रिसेंटली आपको जो आपने स्टार्ट कॉपी के बाद ओके पर क्लिक किया था आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो है दूसरा कॉपी हो जाता है। अगर आप कैंसिल भी करना चाहते हैं को तो वहाँ पर आपको लाल जो रेड बटन दिखाई दे रहा है वो कैंसिल का भी दिया गया है। इस प्रकार से आपकी कॉपीज़ आ सकती हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा डार्क कर दिया है इसलिए आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा डार्क आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे के पूरे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। और